हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस की वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। जैसे उससे पिछले वीडियो में हमने पैरेलक्स मेथड आपको बताया था। तो एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूलर साइज का एस्टिमेशन करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए आप, वी डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड। हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ले लेते हैं और उसको डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब डिजॉल्व कर देते हैं इन एल्कोहल एल्कोहल में उसे डिजॉल्व कर देंगे। कितने को? 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को। और उसको जो है डिजॉल्व करते करते सॉल्यूशन जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब बना लेंगे। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब तो हमने ओलिक एसिड लिया और उसके अंदर धीरे धीरे बूंद बूंद करके अल्कोहल डालते रहे और सॉल्यूशन जो था हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लिया, राइट। 20 सेंटीमीटर क्यूब करने के बाद फिर हमने उस 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में से फिर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। किसमें से? 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। फिर उसके बाद नाउ वी डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल। फिर हम उसके अंदर अल्कोहल डालते रहे और उसको हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लिया। तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का? कंसंट्रेशन मतलब क्या कि हमने पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था ओलिक एसिड, अब उसके अंदर हमने अल्कोहल डाल के डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन हो गया था इस सॉल्यूशन का जो 20 सेंटीमीटर क्यूब बना, इसका कंसंट्रेशन हो गया 1/20, राइट। फिर हमने उसमें से, मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब कि ओलिक एसिड जो था 1 सेंटीमीटर क्यूब था, हमने अल्कोहल उसके अंदर लिया, कितना डाल के कर लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड कितना है, मतलब ओलिक एसिड अपॉन टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। ओलिक एसिड है 1 और टोटल है 20, तो वो कंसंट्रेशन हो गया 1/20 इसका। फिर इसके अंदर से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और फिर उसके बाद उसे वो करते करते डाइल्यूट उसका कर लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इसका मतलब अब कितना हो गया कंसंट्रेशन? 1/20 इंटू 1/20। फिर से हमने उसके अंदर से 1 लिया और फिर उसके अंदर डाला 20, तो 1/20 इंटू 1/20। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। इतना ओलिक एसिड हो गया किसमें? पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में 1/20 इंटू 20 हो गया कंसंट्रेशन ओलिक एसिड का, राइट। एक बार तक आपने 20 लिया, फिर आपने उसके अंदर से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, फिर उसको कर दिया 1/20, तो कुल मिला के 1/20 इंटू 1/20 इसी मेथड से, ठीक। फिर उसके बाद देखो, नाउ वी स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर। अब हम थोड़ा सा लेते हैं लाइकोपोडियम पाउडर और फिर उसके बाद उस पाउडर को वाटर की सरफेस पे फैला देते हैं इन ए लार्ज पॉट। एक लार्ज पॉट लिया, उसमें वाटर लिया और वाटर के ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर फैला दिया थोड़ा सा। और फिर इस सॉल्यूशन की जो 1/20 इंटू 1/20 है, इसकी 1 ड्रॉप लेकर के इस सॉल्यूशन की इन द वाटर, उस वाटर के ऊपर में लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर डाल दी, एक बूंद, ठीक है। वो क्या होगी? बूंद धीरे धीरे फैल जाएगी और फिल्म टाइप की बन जाएगी, फैल करके पतली सी फिल्म बना लेगी। तो द ओलिक एसिड ड्रॉप, जो ओलिक एसिड की ड्रॉप है, स्प्रेड्स इन ए थिन लार्ज सर्कुलर फिल्म, थिन और लार्ज सर्कुलर फिल्म के रूप में मॉलिक्यूलर थिकनेस, और वो भी मॉलिक्यूलर थिकनेस वाली। मॉलिक्यूलर थिकनेस का मतलब अगर मोटी फिल्म होती तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर होते, अब पतली है फिल्म, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूलर थिक फिल्म बनेगी। 1 मॉलिक्यूलर थिक एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और वो मॉलिक्यूलर थिकनेस वाली फिल्म बन जाएगी ऑन वाटर सरफेस के ऊपर।
वी मेजर द डायमीटर ऑफ फिल्म। अब हम वो जो फिल्म बन के आएगी, जैसे ये फिल्म बनी, मान लीजिए आप इसकी डायमीटर देख लेंगे कितनी है, डायमीटर देख करके इसके आधी करके रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस निकाल के इस फिल्म का एरिया निकल जाएगा, ये A पाई आर स्क्वायर से इस फिल्म का एरिया आ गया। टू गेट एरिया, उसके बाद लेट वी ड्रॉप्ड एन ड्रॉप्स इन वाटर। अब मान लीजिए हमने वाटर के अंदर एन ड्रॉप डाली, जैसे हमने आपको एक बताया था एक ड्रॉप डाली, तो मान लीजिए हमने एन ड्रॉप डाली, तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप को हमने वी मान लिया, वी सेंटीमीटर क्यूब सपोज कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप वी है, तो हमने तो एन ड्रॉप डाली, तो एन ड्रॉप का कितना हो जाएगा वॉल्यूम, एन वी सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स इक्वल टू एन वी सेंटीमीटर क्यूब। एक ड्रॉप का वॉल्यूम तो वी सपोज किया और हमने एन ड्रॉप उसके अंदर डाली, तो एन वी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड का अमाउंट कितना होगा इस सॉल्यूशन में, तो जो कंसंट्रेशन हमने ये फाइंड आउट किया था ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई जो है इस वॉल्यूम से हो जाएगी। ये वॉल्यूम, ये देखिए आप एन ड्रॉप का, और 1/20 × 20 ये ले लिया, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड हो गया एज ए वॉल्यूम, वॉल्यूम की फॉर्म में ये भी वॉल्यूम ही है सारा मिला के। तो एन वी इंटू 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड। अब थिकनेस निकालनी है हमने ओलिक एसिड लेयर की, तो इसको हमने टी सपोज कर लिया, टी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्म, जो फिल्म का वॉल्यूम है ये निकाला है वॉल्यूम ऑफ फिल्म, अपॉन एरिया ऑफ फिल्म। एरिया ऑफ फिल्म हमने यहाँ से निकाला था, डायमीटर देख लिया था, रेडियस देख ली थी, रेडियस से फिर हमने ये निकाल दिया था A = पाई आर स्क्वायर से। एरिया ऑफ फिल्म देखिए A लिख दिया है, A की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं बाद में, और वॉल्यूम ऑफ फिल्म की जगह NV 1/20 × 1/20 लिख दिया, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर। थिकनेस की जो है यूनिट सेंटीमीटर होती है, और ये स्टेप से करके हो जाएगा, ठीक है।